लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं संजय कुमार आप सभी का एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों, हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से एनसीईआरटी के क्लास 9 के नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ वीडियो को देखा और उसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंट को भी पढ़ा। आज हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा कि आपको जानना चाहिए, आपका जानना एकदम जरूरी है, उसे हम लोगों ने आज के वीडियो में शामिल किया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप अच्छे से अच्छे सीख लें। इसलिए बच्चों, मेरी बात मानिए, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और देखिए इसके प्रश्न को कैसे कितने आसानी से सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी तकलीफ न हो, किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वह है कि प्रूव दैट ठीक है बच्चों, प्रश्न आप दिख रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। इक्वल टू 7/10। तो ठीक है बच्चों, इस प्रश्न में बोल रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप देखें 2 का पावर 30 प्लस 2 का पावर 29 प्लस 2 का पावर 28 बाई 2 का पावर 31 प्लस 2 का पावर 30 माइनस 2 का पावर 29 इक्वल टू 7/10। आपको प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, इसको प्रूफ करना है, वही मतलब एलएचएस और आरएचएस चलना है बच्चों। तो एलएचएस में चलेंगे तो एक चीज आपको दिख रहा होगा कि 2 का पावर 30 है, इसको इसमें भी 28 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 के पावर 30 को हम लोग लिखना चाहें तो बच्चों इतना लिख सकते हैं, 28 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। फिर 2 के पावर 29 को हम लिखना चाहें तो 28 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 के पावर 28 ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। फिर नीचे 2 का पावर 31 है, तो इसे भी सबसे छोटा जो दिख रहा है पावर, उसके अनुसार इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 29 प्लस 2। ठीक है बच्चों, प्लस 2 के पावर 29 प्लस 1 माइनस 2 का पावर 29। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे हम लोग देखेंगे। आपको कल ही बता दिया गया था कि यदि प्लस में हो तो ये किस में जाता है, मल्टीप्लाई में ही होता है, तभी पावर जुड़ता है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 का पावर 28 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, प्लस 2 का पावर 28 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 28। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 29 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 का पावर 29 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में रहेगा तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है बच्चों, जुड़ जाता है, ये आपको पता है। अब बच्चों यहां पे इसमें भी 2 का पावर 28 है, यहां पे भी 2 का पावर 28 और यहां पे भी है, तो सब में से 2 का पावर 28 क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल गया ना। अब चलिए यहां पे बच्चों क्या बचेगा, 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया बच्चों, प्लस 2 का पावर 28 निकल गया, 2 का पावर 1 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों। 2 का पावर 28 पूरा का पूरा निकल गया, मतलब कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब नीचे देखेंगे 2 का पावर 29 निकल गया बच्चों, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया, 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया और यहाँ पे माइनस 1 हो गया बच्चों। ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों 2 का पावर 28 है, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है बच्चों, घटता है ना जी, घटाएं या इसको हम लोग 28 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे चाहे एक लाइन और चलो बच्चों, देखा जाए एक लाइन और हम लोग देखते हैं बच्चों, तब उसके बाद हल करेंगे। 2 का पावर 28 4 2 6 1 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 28 इंटू 2 लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि 1 है, 4 2 6 में से 1 गया 5, ये 28 क्या हो गया बच्चों, कट गया ना, 7 2 1 जा 2 के पावर 1 मतलब 2 और 2 5 जा बच्चों 10।
तो देखे ना, आप लोग को 7/10 लाना था और 7/10 आ गया। कितना आसान है बच्चों इसको सॉल्व करना, ठीक है ना बच्चों। तब हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी एक से एक मजेदार क्वेश्चन, एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चों क्वेश्चन है वह इस तरह है, प्रूव दैट, इसमें भी सीट करना है बच्चों, 1/1 प्लस x का पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस x का पावर b माइनस a इक्वल टू 1। और इसको बाबू क्या प्रूव करना है, इतना को सॉल्व करके 1 ला देना है। इसमें भी LHS और RHS को इक्वल करके दिखाना है। तो बच्चों हम लोग LHS में चलेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि 1/1 प्लस, ये पावर बच्चों सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तब। तो इसे हम लोग x का पावर a बाई x का पावर b लिख सकते हैं ना बच्चों। चलिए 1 प्लस उसी तरह x का पावर b बाई x का पावर a लिख देंगे ना। आगे चलिए, ये फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम बच्चों आएगा x का पावर b। तो यहाँ पे भी हो जाएगा x का पावर b और x का पावर a प्लस 1, यहाँ पे भी बच्चों एलसीएम आएगा x का पावर a और हो जाएगा x का पावर a और x का पावर b। ठीक है बच्चों। अब चलिए, इधर ये किस चीज में है, डिवाइड में, ऊपर जाएगा। 3 जब रहता है तो ऊपर जाता है ना, पता ही आपको, x का पावर b x का पावर a प्लस ये भी ऊपर जाएगा बच्चों, a x का पावर a x का पावर b। अब फिर फ्रैक्शन का ऐड है बच्चों, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो सेम है तो इन दोनों का एलसीएम बच्चों एक ही आ जाएगा, x का पावर b x का पावर a, और ऊपर वाला सेम है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो सेम है बच्चों, दोनों सेम है तो दोनों कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो आपने देखा, इसे भी हम लोगों ने कितने आसान शब्दों में इसे प्रूफ कर दिया। तो यहीं पे बच्चों लिखा जाता है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, इसलिए हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि बच्चों 3 नंबर प्रश्न आप लोग को ये रहा, x का पावर p बाई x का पावर q का होल पावर p प्लस q इंटू x का पावर q बाई x का पावर r का होल पावर q प्लस r इंटू x का पावर r x का पावर p का होल पावर r प्लस p। और बच्चों इसे सॉल्व करना है, इसे प्रूफ नहीं करना है, इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। प्रूफ करना होता तो बच्चों इक्वल में कुछ ना कुछ दिया रहता। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करना है और हम लोग देखेंगे इसे कैसे, कितना आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। आपको तो पहले ही पता है, बता दिए हैं बेसिक। आप लोगों ने जब इसका एक्सपोनेंट का बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप लोग जाइए चैनल पे और पीछे करके वहां पे आप लोग देख लें, क्योंकि जब तक उस वीडियो को आप लोग नहीं देखिएगा, जब तक इसको समझने में थोड़ा थोड़ा तकलीफ होगा, परेशानी होगी। तो यहाँ पे बच्चों बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। तो इसलिए हम लोग को इसे लिख सकते हैं x का पावर p माइनस q का होल पावर p प्लस q इंटू, इसमें भी उसी तरह बेस सेम है तो पावर घट जाएगा बच्चों और q प्लस r हो जाएगा, r माइनस p हो जाएगा बच्चों और r प्लस p हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे ये पावर का पावर है बच्चों, तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x का पावर अब हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, फिर x का हो जाएगा q माइनस r इंटू क्यू प्लस r इंटू x का, फिर बच्चों पावर का पावर जब गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा r प्लस p। ठीक है बच्चों,
चलिए, जब इस पावर के पावर गुना कीजिएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी है इंटू तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ये भी हो जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू ये भी हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए सबका बेस एक्स है कि नहीं बच्चों, और सब इंटू में है, तो सब इंटू में है और सबका बेस एक्स है, तो पावर क्या हो जाता है बच्चों, जुड़ जाता है। तो एक्स का एक ही लिखा जाता है बेस, और पावर को बस आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चों पी स्क्वायर प्लस में या माइनस में कट जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा बच्चों, और एक्स का मान आ जाएगा 0। और किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है बच्चों, तो आपको कल ही बता दिया गया है, पिछली वीडियो में आपको ये सब चीज बताया गया है कि किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान हमें कितना मिल गया बच्चों, फाइनली मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का वह है इफ 5 का पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2x माइनस 3 इक्वल 135। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपको x का मान पता करना है। यहाँ पे दे दिया यदि 5 के पावर x माइनस 2 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है बच्चों, इस प्रश्न में x का मान निकालना है। तो आप देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। चलिए 5 का x आ गया बच्चों, माइनस में है, इसका मतलब है कि डिवाइड में जरूर था। हो गया ना बच्चों, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। उसी तरह ये 3 का पावर 2x बाई 3 का पावर 3 हो गया ना बच्चों। चलिए 135। आपको पता है ये जो कैसे होगा, ये जब ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इक्वल टू ठीक है बच्चों। अब देखिए 5 का पावर x है और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 3 का पावर 2 और उसका पावर x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई में है इसका मतलब पावर का पावर होता है तो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। इसको हम लोग लिखना चाहें तो 135 को अगर और छोटे रूप में हम लोग तोड़ते हैं बच्चों, ये आता है ना बच्चों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1 और क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 का पावर 3 हो गया ना, मल्टीप्लाई 3 का पावर 3। ठीक है। और यहाँ पे एक और था 5 का पावर 2। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग जब पावर आपस में सेम है तो क्या बताया गया था कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 और 3 जा 9 का पावर x हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे भी उसी तरह 5 का पावर 3 हो गया और 3 का पावर जुटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा ना। अब इधर हम लोग देखते हैं इसी प्रश्न को, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45 का पावर x हो जाएगा बच्चों। और इधर ये 3 का पावर 6 है, इसका मतलब है बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और उसका पावर 3, क्योंकि 2 3 जा फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। देखते रहिए, हम सीखते रहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों पावर सेम है तो बेस क्या हो जाता है, गुना हो जाता है ना। 3 जा 9 हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी बच्चों 9 5 जा कौन हो जाएगा, 45 के पावर 3 का। एक और चीज बताया गया था, यदि बेस दोनों का इक्वल हो और इक्वल के अपोजिट साइड में दोनों हो तो पावर भी इक्वल हो जाता है। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि इस तरह के भी प्रश्न कितने कठिन दिख रहे थे, लेकिन इसको सॉल्व किया गया तो कितना आसान
सॉल्व हो गया, कितने आसानी से एकदम ये क्या हो गया, बन गया। इसी तरह बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसे भी समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको मतलब कोई कॉम्पिटिटिव बुक में ही मिलेगा ये क्वेश्चन बच्चों। जैसे 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह है इफ x का पावर m का पावर n इक्वल टू x का पावर m इंटू n। ठीक है बच्चों, ये दे दिया है और आपसे पूछ रहा है m इक्वल टू वाट, m का मान और n का मान आप इसमें बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करें। बोल रहा है x का पावर m है और उसका पावर n है और इक्वल में x का पावर m इंटू n है बच्चों। तो आपको किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है और n का मान निकालना है। तो आप देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों अभी एक प्रश्न को सॉल्व किया गया, उसमें क्या बताया गया है, यदि बेस सेम हो और दोनों इक्वल साइड में हो, अपोजिट इक्वल के अपोजिट साइड में हो, तो पावर पावर आपस में क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए m का पावर n इक्वल हो जाएगा बच्चों m इंटू n हो जाएगा ना बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, m का पावर n, ये m इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है ना। तो देखिए तो ये बेस दोनों सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो इसलिए m का पावर n माइनस 1 इक्वल टू n हो जाएगा ना बच्चों। तो हमारा जो n का मान निकालना था वो कितना मिल गया बच्चों, n इक्वल टू मिल गया m का पावर n माइनस 1 मिल गया ना। लेकिन हमें m का मान निकालना है, तो कल एक फॉर्मूला बताया गया था, यदि x का पावर y इक्वल टू z हो और x का मान निकालना हो तो z का पावर 1 बाई y हो जाता है। ये पता है ना आपको, उसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, और m इक्वल टू हो जाएगा n का पावर 1 बाई n माइनस 1। तो देखिए ना बच्चों, मात्र 3 स्टेप में इस प्रश्न को हम लोग कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।